पूरा नाम दीजिए। सिलाई मशीन का देना और एक आर्जी मदद करना। सिलाई मशीन का देना ये हमेशा के लिए इन माँ बहनों को और बेवा औरतों को जो है ना अपने पैर पर खड़ा करना है, ताकि उसके जरिए से मेहनत करके वो कमा करके अपने गुजरान को चलावे। इस वक्त में बेवाओं के दरमियान में ये मशीन तकसीम की गई है ताकि हमारी माँ बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो और किसी के सामने हाथ फैलाने की उनकी ज़रूरत न पड़े और हमेशा उसके जरिए से सिलाई का काम करके अपनी ज़रूरत को पूरा करें। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हमारे नज़दीक कोई मज़हब की भी का तफरका नहीं है। बिल्कुल। हम ये मानते हैं कि इंसानों की खिदमत की जाए, इसलिए हम बिला तफरीक मज़हब मिल्लत लोगों के लिए काम करें। और आज भी आपने देखा, हमने ऐलान किया था कि उसमें 3 हमारी गैर मुस्लिम बहनें भी थी। आज का जो दौर है मुल्क का, जहाँ नफरत फैलाई जा रही है कौम के बीच में, वहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम उस नफरत को मोहब्बत से बदल दें जो नफरत फैलाना चाहता है। इसलिए कुरान की आयतों को इधर उधर से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो उनको याद आ गया वो रट लेते हैं और उसके मुताबिक वो उसकी अपने हिसाब से तर्जुमानी करते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त हैं, हम लोग बैठे थे, एक साहब आए उस वक्त, उन्होंने ये कहा कि कुरान में है कि मारो कफ़ार को। मैंने उनको कहा, मैंने कहा महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि बाण चलाओ, तो उसने कहा सामने सब भाई बंद हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था? जंग में कोई भाई बंद नहीं होता, बाण चलाओ। बिल्कुल। तो ये जंग के दौरान जो अहकामात आए हैं उनको आप लेके चलोगे और रेफरेंस के बगैर बात करोगे, सिवाय गलत फहमी के और कुछ फैला नहीं सकती। मैंने उनको कहा, मैं आपसे कहता हूँ कुरान में बहुत वाज़ेह तौर पे कहा गया है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। क्या लोग नमाज छोड़ देंगे? उसके आगे पीछे देखिए क्या है। बिल्कुल। किन हालात में मत जाओ नमाज के करीब, वो भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे गरीब लोग जो मजलूम हैं उनका सशक्तिकरण, खासतौर पर इकोनॉमिकल होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली जब तक वो मजबूत नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं साहल कुरैशी इस वक्त मैं अहमदाबाद के जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अहमदाबाद जमीयत के सदर हैं, गुजरात के जनरल सेक्रेटरी, अहमदाबाद के जनरल सेक्रेटरी, तमाम जो अहदेदारान हैं जमीयत के वो आज यहाँ पर हैं, क्योंकि हमेशा ये मांग उठती है कि कई ऐसी बेवाएँ हैं समाज में और हर धर्म की बात होती है हमेशा जमीयत के दफ्तर से कि आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि हर महीने आप किसी को मुफ्त में राशन दे दें या हर महीने कुछ पैसा दे दें, उसके बाद 1 महीने के बाद में उन्हें दोबारा फिर हाथ फैलाना पड़ता है लोगों के सामने। तो ऐसे में जो है वो जमीयत की तरफ से भी एक इनिशिएटिव लिया गया एक बार फिर से कि क्यों ना बहनों को एक बार फिर से सिलाई मशीन दिए जाए, जिस वजह से वो और ज़्यादा अपनी इनकम हमेशा कर सके। तो उसी को लेकर आज हम अहमदाबाद जमीयत के जो सदर हैं उनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, हमेशा जमीयत की तरफ से इनिशिएट लिया जाता है, प्रोग्राम्स किए जाते हैं इस तरह के। आज मैंने देखा कि कुछ हिंदू बहनें भी यहाँ पर आई हुई थी, कई बेवाएँ भी आई हुई थी, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि भाई मुफ्त में अनाज दे दिया जाए, किटें दे दी जाए, पैसा दे दिया जाए, लेकिन ये सिलाई मशीन दिए जा रहे हैं। आज क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? कि एक तो सिलाई मशीन का देना और एक आर्जी मदद करना। सिलाई मशीन का देना ये हमेशा के लिए इन माँ बहनों को और बेवा औरतों को जो है ना अपने पैर पर खड़ा करना है, ताकि उसके जरिए से मेहनत करके वो कमा करके अपने गुजरान को चलावे। और एक है आर्जी मदद करना। आर्जी मदद करना है कि राशन दिया गया, पैसे दिए गए और वो पैसे चंद दिनों के बाद ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर दूसरों के सामने हाथ को लंबा करते हैं। और अगर इन मशीन के जरिए से वो अपने पैरों पर खड़े हो जावें और हमेशा काम करते रहे तो उसके जरिए से उनके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। और इस सिलसिले में हमारी इस्लामी तालीम भी ये है, चाहे मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, नसरानी हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हर एक के साथ में ये मदद और ताउन का मामला किया जावे। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मजहब के सिलसिले में इसको कहा जावे। और इस सिलसिले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बुखारी की रिवायत है, अस्साई अल अरमिलते वल मसाकीन
कल-काइम बिल-लैल। लंबी हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इन बेवाओं के सिलसिले में और इन मसाकीन के सिलसिले में कोशिश करता है और मेहनत करता है और उनको ताउन करता है, उसका सवाब ऐसा है जैसे पूरी रात भर इबादत करने वाला हो, इसी तरीके पर दीन के वक्त में रोज़ा रखने वाला हो, इसी तरीके पर अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने वाला हो। इतना बड़ा सवाब इस सिलसिले में हमारे नबी ने इरशाद फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपने खिलाफत के ज़माने में जब तिहाई दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, उन्होंने अपना इरादा ये जाहिर किया था कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे उम्र को बाकी रखा तो ऐसी सूरत में मैं ऐसा निज़ाम बनाऊंगा कि बाद में बेवा किसी के मोहताज न रहे। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र ने वफा नहीं की और वो दुनिया से चले गए। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त उनको नबूवत से नवाजा गया तो उस मौके पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो औरत थी जिन्होंने तसल्ली के कलिमात कहे थे और उन तसल्ली के कलिमात के अंदर व तहमीलुल कल्ला व तुईन अला नवाइबिल हक़ ये अल्फाज इरशाद फरमाए थे कि आप बोझ वालों के बोझ को ख़त्म करते हैं और साथ में व तक़सीर मादून आप कमा करके इन बेवाओं की और जिनके पास में फ़कीर होते हैं, मोहताज होते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़ के और आसमानी जो आफतें आती हैं जैसे बाढ़ का आना है, बारिश का ज़्यादा होना है, कहा साली का होना है, ऐसे मौके पर आप मदद करते हैं। यह हमारी इस्लामी तालीम है, चाहे मुसलमानों के गैर मुस्लिम हो। इसी तरीके पर हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम ज़मीन मालूम पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। और हमारे कुरान की एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। यह अल्लाह ताला जो है तमाम मखलूक़ात पर रहम करता है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, दरिंद हो, परिंद हो। तो हमको भी तालीम दी गई है कि हर इंसान पर रहम का मामला करना है। जानवर हैं तो उनके ऊपर भी, कुत्ता है तो उसके ऊपर भी, बिल्ली है तो उसके ऊपर भी। बल्कि बुखारी शरीफ के हदीस हैं कि औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया जिसकी वजह से वो जन्नत में चली गई। तो बहरहाल इस वक्त में बेवाओं के दरमियान में ये मशीन तकसीम की गई है ताकि हमारी माँ बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो और किसी के सामने हाथ फैलाने की उनकी ज़रूरत न पड़े और हमेशा उसके ज़रिए से सिलाई का काम करके अपनी ज़रूरत को पूरा करें। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अंसारी साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अंसारी साहब, जिस तरीके से जमीयत की तरफ से जो काम किए जाते हैं, मशीनें दी जाती है, ये काम हमेशा में थोड़ा सा चाहिए था, क्योंकि वैसे जमीयत किसी तारीफ़ की मोहताज तो नहीं है। सभी पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि हाँ जमीयत क्या चीज़ है। लेकिन अक्सर जो ये प्रोग्राम्स होते हैं तो आज तक अगर देखा जाए तो अहमदाबाद में कितने लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच चुका होगा अब तक? साल में उसकी गिनती तो नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरे साल में इस तरह के प्रोग्राम होते ही रहते हैं। और खुसूसन हम ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। बिल्कुल, इसलिए हमारे नज़दीक कोई मज़हब की भी का तफरका नहीं है। बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि इंसानों की खिदमत की जाए, इसलिए हम बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत लोगों के लिए काम करते हैं। और आज भी आपने देखा, हमने ऐलान किया था कि उसमें 3 हमारी गैर मुस्लिम बहनें भी थी। बिल्कुल, तो हमारे नज़दीक की कुछ है नहीं। या मैं आपको एक मिसाल दूँ, राजूला में जब बड़ा तोकते तूफान आया था, हमने वहाँ काम किया क्योंकि मिली जो वाले मोहल्ले थे, घर के सभी के छप्पर उड़ गए थे। अगर 50 घर मुसलमानों के हैं तो 10 गैर मुस्लिमों के थे, कहीं 25 उनके थे, 5 अपने थे। लेकिन हमने कहा सबको एक तरफ से मदद करो। उसका नतीजा ये निकला कि जब हम गए तो वहाँ के गैर मुस्लिम परेशान थे बेचारे कि ये जमीयत है क्या, हमको तो दर्शन कराओ, कौन है जमीयत। जब मिलने गए हम वहाँ पहुँचे तो लोग हमसे मिलने आए और साथ ही उन्होंने खुद चैनल पर ये इंटरव्यू दिया। तो आज के दौर में ख़ास तौर से हमेशा जमीयतें करती रही, लेकिन आज का जो दौर है मुल्क का, जहाँ नफ़रत फैलाई जा रही है कौम के बीच में, वहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम उस नफ़रत को मोहब्बत से बदल दें। क्योंकि जैसा आपने बताया, जैसा मुफ्ती साहब ने भी बताया कि ये कहा गया इस्लाम में कि भाई आप ज़मीन वालों पर रहम करो, ऊपर वाला आप पर रहम करेगा। तो यहाँ पर ज़मीन वालों पर ये नहीं कहा कि आप मुसलमानों पर रहम करें, आप हिंदू पर रहम करें। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि भाई कुरान तो हिंदुओं के खिलाफ है, ये है वो है, ये जो दुष्प्रचार किया जाता है। तो उसके सामने इस तरह के काम करके अखलाक और हर तरह से इसका अच्छे से जवाब भी दिया जाता है। असल में मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो है कुछ जो
जिन्हें हम कहें कि स्पेशल एक तबका है जो नफरत फैलाना चाहता है, इसलिए कुरान की आयतों को इधर उधर से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो उनको याद आ गया वो रट लेते हैं और उसके मुताबिक वो उसकी अपने हिसाब से तर्जुमानी करते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त हैं, हम लोग बैठे थे, एक साहब आए उस वक्त, उन्होंने ये कहा कि कुरान में है कि मारो मुसलमान कफ़ार को। मैंने कहा महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि बाण चलाओ, तो उसने कहा सामने सब भाई बंद हैं, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था, जंग में कोई भाई बंद नहीं होता, बाण चलाओ। बिल्कुल। तो ये जंग के दौरान जो अहकामात आए हैं उनको आप लेके चलोगे और रेफरेंस के बगैर बात करोगे, सिवाय गलत फहमी के और कुछ फैला नहीं सकती। मैंने उनको कहा, मैं आपसे कहता हूँ कुरान में बहुत वाज़े तौर पे कहा गया है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। क्या लोग नमाज छोड़ देंगे? उसके आगे पीछे देखिए क्या है, बिल्कुल। किन हालात में मत जाओ नमाज के करीब, वो भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, लेकिन जमीयत जो है हमेशा से इन बातों को मुखालफत करती आई है। आप देखेंगे हद तो ये है कि जब पूरे मुल्क में दो कौमी नज़रिया चल रहा था, पाकिस्तान का ऐलान हो रहा था, उस वक्त भी जमीयत ने हवा की मौजों के खिलाफ जाकर बिल्कुल पाकिस्तान की मुखालफत की, अपने ही कौम के लोगों की दुश्मनी होगी। बिल्कुल। लेकिन जमीयत के अकाबरीन जिस बात को सच हक मानते हैं उस पर अटल रहकर अपने काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह उसमें कामयाबी दे। मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे गरीब लोग जो मजलूम हैं उनका सशक्तिकरण, खासतौर पर इकोनॉमिकल होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली जब तक वो मजबूत नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। और उसके लिए जमीयत ने पूरी एक स्कीम की है और उसको नाम दिया है मिल्लत फंड। अच्छा। और उसमें तरीका ये है कि हमारे लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनको मेंबर बनाते हैं मिल्लत फंड का। मिल्लत फंड में उस जो मेंबर बनता है उसके एक महीने के 100 रुपये देने हैं, बड़ा अमाउंट भी नहीं है और लोग खुशी देते भी हैं। इस तरह करके हर महीना 100 रुपये वो जमा करें और उसमें से ये तमाम भलाई काम जो है आसानी से हो सकेंगे, किसी एक के पीछे घूमना नहीं पड़ेगा, न किसी का एहसान होगा। बिल्कुल। इसलिए मैं आपके इस चैनल के थ्रू आवाम को गुजारिश भी करूँगा कि जमीयत उलमा के मिल्लत फंड के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने और लोगों की भलाई के, ख़ास तौर से इकोनॉमिकल कंडीशन, लोगों की आर्थिक परिस्थिति सुधरे जो आज बिल्कुल अबतर हो गई है, वो सुधरे, उसके लिए इस काम में हमारी मदद करें। ठीक है, बहुत बहुत देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।